गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम बात करने जा रहे हैं समान अर्थ वाले शब्द की। समान अर्थ वाले शब्द, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि शब्द क्या होते हैं। तो ये हमने देखा था कि हम अलग अलग वर्णमाला यानी कि अक्षरों के बारे में आपने जाना। आप जानते कि अक्षर यानी कि वर्ण क ख ग ग प त, ये सारे वर्ण हैं। जब हम इन वर्णों को जोड़ते हैं, उनमें कुछ मात्राएं लगाते हैं तो शब्द बनते हैं, है ना। जैसे हमने कहा क म ल, तीन वर्ण को जोड़ा तो क्या बन गया? कमल। क ल श कलश, ठीक है। अब क म ल में अगर हम का में ओ की मात्रा लगा दे तो बन गया कोमल कोमल। तो ये शब्द हैं। कई बार हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो एक जैसे लगते हैं या एक जैसे अर्थ को बताते हैं। जैसे मैंने कहा विद्यार्थी आप मेरी बात सुनो, विद्यार्थियों मेरी बात सुनो। और विद्यार्थियों की जगह अगर मैं बोलूँ छात्रों मेरी बात सुनो, बालकों मेरी बात सुनो, लड़कों मेरी बात सुनो, तो बालक और लड़के एक ही बात हुई। तो ऐसे शब्द जो एक जैसे ही प्रतीत होते हैं, एक जैसे अर्थ को बताते हैं, वो समान अर्थ वाले शब्द होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। आप ये देखो, यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? पहाड़, यानी कि आपको दिखाई दे रहा है एक पहाड़ है, ठीक। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ आप देख सकते हो कि पहाड़ के नीचे मेरे नाम क्या लिखा है? पर्वत। इसका मतलब ये हुआ कि इसे आप क्या बोल रहे हो? पर्वत बोल रहे हो। पर्वत को आप पहाड़ भी बोल सकते हो। तो पर्वत और पहाड़ दोनों इसके क्या हो गए? समानार्थी शब्द हो गए। अगर आप चाहो तो उसको गिरी और शैल भी बोल सकते हो। तो ये जो पर्वत है, पहाड़, गिरी, शैल, ये सब एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं क्योंकि ये एक ही अर्थ को बता रहे हैं। तो ऐसे शब्दों को हम समानार्थी कहते हैं। जैसे कि यहाँ हम दूसरा उदाहरण देख सकते हैं। आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? नदी, है ना। एक नदी बह रही है। अब उस नदी के लिए आपने नाम लिखा हुआ नदी, ठीक है, आपको पता है। अब नदी का दूसरा नाम हमने क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? तो नदी को आपने कहा तटिनी, यानी कि नदी का समानार्थी हुआ तटिनी। इसके अलावा अगर हम देखें तो निर्झरी और सरिता भी कह सकते हैं। तो ऐसे वाले शब्द को ही हम समानार्थी शब्द कहते हैं। तो आपको इस पार्ट में कुछ समानार्थी शब्द करने के लिए कहे गए हैं। जैसे आपने यहाँ देखा बोर्ड पर समानार्थी शब्द लिखो, तो ये अभ्यास आपको टेक्स्ट बुक में भी दिया गया, पेज नंबर 13 पे। यहाँ पर मेज द फॉलोइंग की शक्ल में दिया गया है, यानी शब्द दिए गए हैं, उसके सामने अर्थ भी दिए गए हैं। तो चलिए हम इन शब्दों को उनके अर्थ से मिला देते हैं। सूरज के लिए यहाँ पर इन्होंने हमें कुछ ऑप्शन दिए हैं। आकाश, तो आकाश किसके लिए जा सकता है? आसमान के साथ मिला सकते हैं, तो आसमान में हम मिला देते हैं आकाश, ठीक है। चलो, दूसरा क्या है? शरीर। शरीर किसके लिए जा सकता है? सूरज को शरीर बोलेंगे नहीं, पंछी को शरीर बोलेंगे नहीं, घोड़ा शरीर होगा नहीं, सवेरा नहीं, तो तन, यानी कि तन को हमने शरीर बोल दिया। फिर दिया है सूर्य, तो सूर्य किसके लिए जा सकता है? सूरज के लिए, तो यहाँ पर हम सूर्य लिख देंगे। फिर अगला वो शब्द दिया हुआ है अश्व। अश्व पंछी को नहीं बोलते, तो अश्व घोड़े को बोलते हैं, यानी कि घोड़े के लिए अगला समानार्थी शब्द हुआ अश्व। अश्व के बाद दिया बोर। बोर का समय यानी कि सुबह का समय, सुबह यानी सवेरा, तो यहाँ आ जाएगा बोर। अंतिम शब्द दिया पक्षी, तो पंछी के लिए क्या चला जाएगा? पक्षी। तो इस प्रकार हमें कौन कौन से समानार्थी शब्द मिल जाएंगे यहाँ पर? सूरज का सूर्य, पंछी का पक्षी, घोड़ा का अश्व, सवेरा का बोर, आसमान का आकाश, तन का शरीर। तो ये तो कुछ उदाहरण थे समानार्थी शब्दों के। कुछ हमने आपको यहाँ पर इस तरीके से, ये ऐसा हमने आप लोगों को ये चित्र के माध्यम से भी दर्शाया। ये भी जैसे कि नदी का सरिता है, तटनी है, पर्वत का गिरी और पहाड़ है, ये आपने देखा। इस तरीके से आपको पाठ से जुड़े हुए शब्दों के समानार्थी का अभ्यास करना है। तो ये वाला आप टेक्स्ट बुक में फिल कर लेंगे अभ्यास, और इन अभ्यास को याद भी कर लीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे अगले कुछ अभ्यासों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और स्टडी करते रहिए। टेक केयर, बाय।